प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका के संविधान का अपन अध्ययन कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत अपना दूसरा जो व्याख्यान है आज, वो अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए, कोई भी संविधान का अपन अध्ययन करेंगे तो उसके एक बेसिक फीचर्स होते हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं देखी हमने, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, उसमें भारत के संविधान की विशेषताएं देखी। और अब आपके प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे अध्याय यानी कि अमेरिका का संविधान, यह आपने अध्ययन प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत यह अपना जो दूसरा लेक्चर है वो इसी टॉपिक पे केंद्रित है कि अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। जिस प्रकार आधुनिक युग में विकसित संविधान का मॉडल, प्रथम मॉडल ब्रिटेन का संविधान माना जाता है, उसी प्रकार संविधानवाद के क्षेत्र में लिखित व निर्मित संविधान का मॉडल अमेरिका का संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं निम्न प्रकार है। प्रथम, संक्षिप्त लिखित व निर्मित संविधान। पहली जो विशेषता अमेरिका के संविधान की वो है संक्षिप्त लिखित व निर्मित संविधान। संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रारूप को पर्याप्त संक्षिप्त रखा ताकि विभिन्न विवादों से बचा जा सके तथा संविधान की व्याख्या की संभावनाएं बनी रहे। इसलिए यह माना जाता है कि अमेरिकी संविधान का संक्षिप्त स्वरूप अभिशाप न होकर वरदान साबित हुआ। यदि संविधान में प्रत्येक विषय पर विस्तार से चर्चा की जाए तो संविधान का आकार तो बड़ा होता ही है तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें कठोरता की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अमेरिका के संविधान के संक्षिप्त होने का सबसे बड़ा कारण यह तथ्य है कि इसमें मात्र संघीय सरकार के मूल ढांचे से संबंधित मूल व्यवस्थाओं को ही सम्मिलित किया गया है तथा बाकी बातों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। संविधान राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, मंत्रिमंडल का निर्माण, विधि तथा बजट निर्माण आदि अनेक विषयों पर मौन है। इन सभी का विकास कांग्रेस के अधिनियमों व परंपराओं से हुआ है। इस प्रकार संविधान के संक्षिप्त स्वरूप के कारण लिखित होने के बावजूद संवैधानिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं बनी रही। यद्यपि कुछ लेखकों का मानना है कि संविधान के अत्यधिक संक्षिप्त होने के कारण तथा संशोधन की प्रक्रिया के जटिल होने के कारण संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका में वृद्धि हुई है। दूसरी जो विशेषता है अमेरिका के संविधान की वो है कठोर संविधान। लिखित व निर्मित होने के कारण अमेरिकी व्यवस्था में सामान्य कानून व संवैधानिक कानून में अंतर है तथा संविधान में परिवर्तन संविधान द्वारा प्रतिपादित संशोधन प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान के सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है तथा इसके पश्चात 3/4 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में ये दोनों ही चरण पर्याप्त कठोर हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण काल में संशोधन के लगभग 4000 प्रस्ताव कांग्रेस में प्रस्तुत किए, जिसमें से मात्र 30 दोनों सदनों के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सके। तथापि संशोधन प्रक्रिया की कठोरता के परिणाम स्वरूप संविधान के विकास में बाधाएं नहीं आई, क्योंकि संविधान में आवश्यक परिवर्तन न्यायिक व्याख्याओं, कांग्रेस के अधिनियमों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के द्वारा किया गया। इस प्रकार जटिल संशोधन प्रक्रिया के बावजूद यदि अमेरिकी संविधान कम कठोर साबित हुआ है तो निश्चय ही इसका श्रेय संशोधन प्रक्रिया को नहीं जाता है। अमेरिका के संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। जैसे 1 से 10 तक नागरिक अधिकारों से संबंधित थे। 11वें के अंतर्गत किसी राज्य के विरुद्ध नागरिक द्वारा अभियोग चलाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। 12वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से पृथक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 13वें के द्वारा अमेरिका में बेगार प्रथा का निषेध किया गया और 14वें संशोधन के द्वारा नागरिकता की परिभाषा की गई। 15वें संशोधन के द्वारा अमेरिका तथा किसी राज्य में जाति, वर्ण व दासता के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। और 16वें संशोधन में कांग्रेस को आयकर लगाने का अधिकार मिला। 17वें में सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ। 18वें संशोधन के द्वारा मद्य निषेध लागू किया गया और 19वें संशोधन द्वारा, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है 19वें संशोधन द्वारा अमेरिकी स्त्रियों को मताधिकार 18 अगस्त 1920 से प्राप्त हुआ। यह एक उल्लेखनीय बात है कि अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार इससे पूर्व नहीं था। 20वें संशोधन, जिसमें लैम डक संशोधन भी कहा जाता है, के द्वारा कांग्रेस के निर्वाचन में प्रतिदिन अधिवेशन के मध्य 13 माह के अंतराल को घटाकर 2 माह कर दिया गया तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति
द्वारा शपथ लेने के लिए 20 जनवरी का दिन तय किया गया। ये देखिए, नया राष्ट्रपति अमेरिका में जब भी बनता है वो 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। ये वहां संविधान में व्यवस्था की गई है 20वें संशोधन के द्वारा। 21वें संशोधन के द्वारा मद्य निषेध को वापस निरस्त कर दिया गया। 22वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 पदावधि तक सीमित कर दिया गया। अब वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा यानी कि 4 + 4 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अब 23वें संशोधन द्वारा कोलंबिया जिला को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 24वें संशोधन के द्वारा किसी नागरिक को कर न देने पर किसी पद पर निर्वाचित होने से वंचित किया जा सकता है, यह अधिकार दिया गया। 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मनोनीत कर सकता है। इस संशोधन के अंतर्गत ही तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने एग्न्यू के त्याग पत्र के बाद जेराल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया था। 27वां संशोधन मताधिकार की आयु 18 वर्ष सुनिश्चित की गई। 27वें संशोधन के द्वारा लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई, किंतु रिपब्लिकन दल के द्वारा समर्थन के अभाव में यह समाप्त हो गया। तीसरी जो विशेषता है अमेरिका के संविधान की वो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान शासन की सर्वोच्च शक्ति अमेरिकी जनता में निहित करता है। संविधान की प्रस्तावना ये कहती है अमेरिका की कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग से प्रारंभ होती है तथा शक्तिशाली संघ न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित रखने के लिए इसे अपनाने की घोषणा करते हैं। ये देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता जैसे भारत के संविधान में कहा गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान में कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के साथ प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, अर्थात सर्वोच्च प्रभुसत्ता अमेरिकी जनता में निहित करती है तथा जनता नियमानुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों व राष्ट्रपति का निर्वाचन कर अपने अधिकार का प्रयोग करती है। स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व अमेरिका के उपनिवेश ब्रिटेन को राजतंत्रीय व्यवस्था के अधीन थे तथा अमेरिका का संविधान अपनी राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्रीय तत्वों को पूर्णतः नकारता है तथा सभी सार्वजनिक पदों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में लॉर्ड सभा तथा राजपथ जैसी संस्थाएं अमेरिका के संविधान के द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इसलिए अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के साथ साथ गणतंत्रीय व्यवस्था को भी स्वीकार करता है। वंशानुगत आधार पर किसी भी पद पर आसीन होने की प्रक्रिया को अस्वीकार करता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विपरीत अमेरिका की शासन व्यवस्था पूर्णतया लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित की गई है। चौथी जो विशेषता अमेरिका के संविधान की वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका का संविधान अमेरिका की राज्य व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार को संपूर्ण राष्ट्र पर कतिपय आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय सरकार को यह शक्ति प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की जनता से प्राप्त होती है। दूसरी ओर राज्य सरकारें पहले की तरह संप्रभु राज्य नहीं है, वे पूर्णतया संघीय सरकार के अधीन भी नहीं है। तथापि संविधान किसी भी राज्य द्वारा संघीय संविधान के उल्लंघन का विरोध करता है, अर्थात राज्य सरकारें संविधान का पालन करने को बाध्य है। अमेरिका का संविधान संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के पृथक अधिकार क्षेत्र को मान्यता प्रदान करता है। अमेरिका के संविधान में संघ सरकार व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के वितरण में गणना तथा अवशेष के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, अर्थात संघ सरकार की शक्तियां संविधान में लिख दी गई है तथा संपूर्ण अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई है। कालांतर में संघीय सरकार की शक्तियों का विश्लेषण करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार की निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे संघीय सरकार की शक्तियां बढ़ गई। अमेरिकी संविधान की व्याख्या व रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। चौथी जो इसकी संघीय व्यवस्था की बात है वो है राज्य सरकारों के 3/4 भाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर कोई संशोधन क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन में राज्यों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। परिणाम स्वरूप विशाल व लघु राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में नागरिकों को राष्ट्रीय नागरिकता के अलावा उस घटक राज्य की नागरिकता भी प्राप्त होती है
जहां वे निवास करते हैं। इस प्रकार अमेरिका का संविधान संघीय व्यवस्था की विशेषताओं से निहित है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अमेरिका के संविधान की, वो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। चूंकि अमेरिका के संविधान निर्माता शासन के विभिन्न अंगों के परस्पर संबंधों के बारे में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः कार्यपालिका का संस्थात्मक स्वरूप उन्हें उचित नहीं लगा, क्योंकि संस्थात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद का सदस्य बना रहता है। अमेरिका में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पृथक व स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होता है। वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तथा उसका मंत्रिमंडल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। कार्यपालिका कांग्रेस की कार्यवाही में भाग नहीं लेती तथा कांग्रेस महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटा सकती है। संघीय व्यवस्था की तुलना में अमेरिका की कार्यपालिका पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था की तुलना में राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य कांग्रेस की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। संसदीय व्यवस्था के समान अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका अथवा राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रिमंडल पर कांग्रेस का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। देखिए, छठवीं जो विशेषता है अमेरिका के संविधान की, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अर्थात वहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग है, फंक्शनिंग अलग है और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। राष्ट्रपति मीन्स वहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मीन्स वहां की कांग्रेस, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, उसका निर्वाचन अलग है, उसकी फंक्शनिंग अलग है। और दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए, वॉच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उसका निर्वाचन, उसका मतलब गठन और उसका फंक्शनिंग अलग है। तो इस प्रकार से जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसको अपन आगे अलग से एक अलग चैप्टर के रूप में देखेंगे। उसका पूरा पालन अमेरिकी के संविधान में किया गया है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, वहां के तमाम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आठवीं जो व्यवस्था है वो है न्यायिक पुनरावलोकन व संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान सर्वोच्च क्योंकि कांग्रेस तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए जाने वाले कानून इसकी व्यवस्था के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। यदि कोई कानून या समझौता या कार्यपालिका का आदेश संविधान की धाराओं के विपरीत है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार संविधान की रक्षा का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय संघीय व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के वितरण को बनाए रखने में सफल रहा है। 1803 का एक फेमस केस है, मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों को जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय पर है। अब अमेरिका के संविधान की एक जो अंतिम सबसे बड़ी विशेषता है वो है महत्वपूर्ण बातों पर यह संविधान मौन है। अमेरिका का संविधान चूंकि अत्यधिक संक्षिप्त है अतः अनेक प्रश्नों पर मौन है। जैसे राष्ट्रपति की रक्षा करने का मूलभूत उत्तरदायित्व किसका है, इस पर संविधान मौन है। राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय में से सर्वोच्च कौन है, यह भी स्पष्ट नहीं है। 19वीं शताब्दी में ऐसा प्रतीत होता था कि सर्वोच्च शक्ति कांग्रेस में निहित होगी। 1824 के पश्चात से राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ने लगी। जेफरसन, जैक्सन तथा लिंकन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस को चुनौती दी। इसके पश्चात अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसी प्रकार 1803 के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अपूर्व वृद्धि हुई। इस प्रकार विश्व में अमेरिका का संविधान लिखित, निर्मित तथा जटिल संविधान के रूप में प्रसिद्ध है। इसे सीमित शासन, शक्ति पृथक्करण तथा संघात्मक व अध्यक्षात्मक शासन के मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपने स्वरूप में सीमित व संक्षिप्त होने के कारण सरकार के विभिन्न अंगों को आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्तियों को व्याख्या करने का अवसर मिला है। ऑप्शन टी मेल्टन के मतानुसार शक्तियों के वितरण पर आधारित सरकार के द्वारा संविधान निर्माताओं ने तनाव को संस्थागत रूप प्रदान किया। इस प्रकार ये अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि हमने 9 बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। जैसे कि मतलब 9 बिंदु जो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप दोबारा एक बार। पहला जो बिंदु था वो है संक्षिप्त व लिखित तथा निर्मित संविधान, दूसरा कठोर संविधान, और तीसरा जो बिंदु इसमें आया था वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, चौथा संघात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान, पांचवा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान, और छठवां था शक्तियों का पृथक्करण
तथा नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था वाला संविधान। 7वां था मौलिक अधिकारों की व्यवस्था देने वाला संविधान। और 8वां है इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन व संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला संविधान। 9वीं जो विशेषताएं जोड़ी है, कई मामलों में ये मौन है, ये भी इसकी विशेषता है क्योंकि ये अति संक्षिप्त संविधान है। थैंक यू वेरी मच।